हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। ना जाने हमारी कौन सी एक छोटी सी गलती हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दे। कुछ ऐसा ही हुआ जिन्होंने हमको ये कहानी भेजी है। तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम अनिकेत है। ये कहानी मेरी बहन के साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरी 3 बहनें हैं। 2 की शादी हो चुकी है, एक अभी कुंवारी है। तो मेरी 2 शादीशुदा बहनें और दोनों जीजाजी और मेरी जो कुंवारी बहन है वो सब मिलकर परिक्रमा लगाने जाते हैं। वो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाते हैं। तो वो परिक्रमा बहुत अच्छे से लगा कर आते। घर आने के बाद मेरी जो बहन थी वो घर आकर सो जाती है। हमको किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है या क्या हुआ है। तो वो रात तो बीते जाती है, लेकिन अगले दिन जब मैं उसको उठाने जाता हूँ तो उठती नहीं है। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। वो किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं कर रही थी। मान लो ऐसा लग रहा था उसे देख के कि उसको लकवा मार गया हो। उसका पूरा शरीर ऐठा हुआ था। ना ही उसकी उंगलियां चल रही थी, ना ही उसके पैर, सिर्फ आंखें टिमटिमा रही थी। ये देख हम घर वाले डर जाते हैं कि पता नहीं इसके साथ क्या हुआ। मेरे बड़े भाई जो हैं वो हॉस्पिटल में एक कंपाउंडर है। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, वहाँ इसकी दवाई शवाई कराएंगे, ये ठीक हो जाएगी। तो हम उसको ऑटो में बिठा कर क्या लेटा कर ले गए थे। तो उसको हॉस्पिटल में लेकर पहुँचते, हॉस्पिटल में उसका 3 से 4 दिन इलाज चलता, लेकिन कोई भी हमको रिजल्ट नहीं मिलता। हमने सारी जांचें करा ली, उसकी MRI, CT स्कैन सब कुछ करा लिया, लेकिन किसी में कुछ भी नहीं निकलता। हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो हॉस्पिटल से 4 दिन बाद हम उसको डिस्चार्ज करा के वापस घर ले आते हैं। तो हमारे पड़ोसी बोलते हैं कि इसको एक बार किसी बाबा या तांत्रिक से जांच करा लो इसकी, क्या पता कोई साया आ गया हो इसके साथ। मेरा एक मित्र है, तो वो एक पास के ही एक तांत्रिक के पास मुझे ले जाता है। मैं उसको सारी बात बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। तो तांत्रिक बोलता है कि ऐसा है कि अपनी बहन के पास से थोड़ी मिट्टी लेके आओ, मैं मिट्टी की जांच करके आपको बताता हूँ कि क्या समस्या है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं लेके आता हूँ कल। वो बोलते चलो ठीक। मैं अगले दिन अपनी बहन के पास से थोड़ी सी मिट्टी लेकर, तो तांत्रिक कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के बताता है मेरे को कि तुम्हारी बहन ने परिक्रमा में किसी पेड़ के नीचे कुछ ऐसा किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। तुम अपनी बहन को यहाँ लेके आओ, मैं तभी और कुछ बता सकता हूँ। तो मैं वहाँ से वापस आ जाता हूँ और घर पर आके सारी बात बता। तो घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, इसको हम कल लेकर चलेंगे। तो ये बात सुन मेरी बहन की आंखें झपकने लगती हैं। तो अगले दिन हम उसको लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर वो तांत्रिक कुछ क्रिया करके मेरी बहन के मुंह से ही बुलवाता है कि वो कौन है। हम ये देखकर दंग रह गए कि जो लड़की अपना हाथ नहीं हिला सकती, पैर नहीं हिला सकती, सिर्फ उसकी आंखें हिल रही हैं, आज वो बोल कैसे रही है। उसने बताया कि जब ये परिक्रमा लगा रही थी तो उसने पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब किया था और मेरा वह घर है। मेरे घर पर आकर अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो तांत्रिक बोलता है कि तुझे क्या चाहिए ये बोल और उसको तू छोड़ दे। तो वो बोलता है कि ऐसा है, मुझे गंगा जी नहला के लाओ, मैं गंगा जी में ही रह जाऊंगा और इसको छोड़ दूंगा। हम सब अपनी बहन को वहाँ से वापस ले आते हैं। हमारे भैया जो थे वो इन चीज़ों पर मानते नहीं थे। तो वो कहते नहीं, हम डॉक्टरी इलाज कराएंगे, अरे सब बेकार की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ और महीने बीते जाते हैं इसी तरह से। तो एक दिन मेरी बहन लेटी हुई थी, मैं उसके पास बैठ कर टेबल पर कुछ काम कर रहा था। मम्मी जो है बाहर वाले कमरे में थी। तभी बहन ने पहली बार बोला भैया। ये सुन मम्मी दौड़ी हुई आई। मम्मी के आते बहन सीधा वर्टिकली खड़ी हो जाती है, मतलब कि ना ही उसने कहीं हाथ लगाया ना कुछ, सीधा अपने पैरों को सीधा खड़ी हो जाती है बेड पर। ये देख मम्मी तुरंत वहीं बेहोश हो जाती है। मैं उसको संभालने आता हूँ तो वो मेरे कान पर एक जोरदार चांटा मारती है, जिससे मेरा पूरा गाल लाल हो जाता है और वो वापस गिर जाती है। तब हम समझ जाते हैं कि इसको डॉक्टर्स पर नहीं, किसी अच्छे तांत्रिक पर ही दिखाना होगा। तो वापस हम एक तांत्रिक के पास आते हैं। वो भी वही चीज बताता है जो पिछले तांत्रिक ने बताई थी, और वो कहता है कि उसको गंगा जी ला के लाओ, जो आपकी बहन को छोड़ देगा। और अभी भी मेरी बहन की कंडीशन वैसी ही। इतनी है मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार।